गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रामजस यादव। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे आगे का टॉपिक जो हम क्रॉप प्रोटेक्शन में पढ़ रहे थे। देखिए, वायरस एंड फंगी विच अल्टीमेटली रिड्यूस द क्रॉप प्रोडक्शन। और जो बैक्टीरिया, वायरस और कवक हैं वे फसल उत्पादन को कम कर देते हैं ना। अब आगे देखिए, फॉर एग्जाम्पल फंगी काज रस्ट एंड स्मट इन व्हीट। और उदाहरण के लिए जो कवक हैं वे रस्ट और स्मट गेहूं का में काज करते हैं, उत्पन्न करते हैं। एंड काज लेट ब्लाइट इन पोटैटोज, और आलू में लेट ब्लाइट रोग फैलाते हैं। बैक्टीरिया काज विल्ट इन प्लांट्स, और जीवाणु से जो है विल्ट डिजीज, जो विल्ट मीन्स पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। विच ब्लॉक द टिश्यू एंड वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ प्लांट, जो कि ऊतकों में पानी के ट्रांसपोर्ट को, जल परिवहन तंत्र को पौधों में रोक देता है। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप क्रॉप प्लांट डाइज ड्यू टू लैक ऑफ वाटर एंड अदर इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। परिणाम स्वरूप पौधा जो है पानी कमी से और दूसरे आवश्यक पोषक तत्वों की कमी से मर जाता है। अब आगे हम देखेंगे स्टूडेंट्स, डिफरेंट मेथड्स एडाप्टेड बाय फार्मर्स फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन। विभिन्न मेथड्स जो हैं वह किसानों के द्वारा जो उपयोग में लाई जाती हैं फसल सुरक्षा के लिए। क्या क्या है स्टूडेंट देखिए, प्रोटेक्शन फ्रॉम स्ट्रे एनिमल्स, जो जंतुओं से जो नुकसान होता है फसल को, तो उससे कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। क्रॉप्स कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनिमल्स लाइक काउज बफेलोज बाय राइजिंग वायर फेंस। और जैसे कि फसल को सुरक्षित किया जा सकता है जंतुओं से, जैसे गाय भैंसों से उनके खेत के चारों तरफ जो है तार की चारदीवारी बनाकर, तार की जो घेराबंदी करके उनसे सुरक्षित किया जा सकता है। आप देखिए स्टूडेंट्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम बर्ड्स, पक्षियों से सुरक्षा। मैन लाइक डमीज आल्सो कॉल्ड स्केयर क्रोज एंड आर इरेक्टेड इन फील्ड टू शो द ह्यूमन प्रेजेंस इन द एरिया। आप जैसे देखिए, मैन लाइक डमीज आल्सो कॉल्ड स्केयर क्रोज, जैसे कि पुरुषों का जो है स्टैचू बनाकर पक्षियों को भगाने के लिए, जैसे कौओं को भगाने के लिए यूज में लाया जाता है। और जिससे वो समझते हैं कि कोई मानव खेत में खड़ा है। दीज डमीज स्केयर द बर्ड्स एंड प्रोहिबिट देयर अटैक ऑन क्रॉप। और ये जो पुतले बनाए जाते हैं, पुतले, वह उनसे पक्षियाँ डर जाती हैं और देखती हैं कि और फसल को नुकसान पहुंचाने से दूर रहती हैं। अब देखिए, प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट, जो फसल को खाने वाले छोटे जानवर हैं उन्हें पेस्ट बोलते हैं। तो क्या है, पेस्ट आर द ऑर्गेनिज्म दैट डैमेज द क्रॉप प्लांट्स एंड हेंस लोअर देयर प्रोडक्शन। पेस्ट कैसे जीव हैं जो कि फसली पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं और उनके उत्पादन को कम कर देते हैं। कॉमन पेस्ट फाउंड इन फील्ड्स आर मॉथ, बीटल्स, ग्रासहॉपर, बटरफ्लाई एंड रोडेंट्स। तो सामान्य जो पेस्ट हैं वो क्या, जो खेतों में पाए जाते हैं वो क्या है, मॉथ हैं, बीटल हैं और ग्रासहॉपर, टिड्डा, तितली, और जो कुतर का खाने वाले जैसे चूहे, ये सब हैं। अब देखिए, पेस्ट्स कैन बी कंट्रोल्ड यूजिंग द फॉलोइंग मेथड्स। अब पेस्ट्स को, जो कुतर का खाने वाले जीव हैं या छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, उनको कंट्रोल निम्नलिखित तरीकों से किया जाता है, जैसे लाइक वीडीसाइड्स, खरपतवार नाशक। दे आर आल्सो स्प्रेड ऑन द स्टैंडिंग क्रॉप्स बिफोर फ्लावरिंग। और जो वीडीसाइड्स हैं उनका छिड़काव किया जाता है जैसे खड़ी फसल में भी फूल लगने के पहले। स्मॉल फार्मर्स स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स बाय हैंड ऑपरेटेड स्प्रेइंग मशीन्स। और छोटे किसान जो हैं वह कीटनाशकों का छिड़काव करते हैं
जो कि हाथ से चलने वाली मशीनों के द्वारा, स्प्रेइंग मशीन के द्वारा। वेयर एज लार्ज स्केल स्प्रेइंग ड्यूरिंग द पेस्ट अटैक इज डन विद द हेल्प ऑफ एयरक्राफ्ट इन कंट्रीज लाइक यूएस एंड कनाडा। और बड़े पैमाने पर जो स्प्रेइंग है, छिड़काव पेस्टिसाइड्स का, वह एयरक्राफ्ट के द्वारा, जैसे कि अमेरिका कनाडा में किया जाता है। अब देख लीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ फिगर में दिया स्प्रेइंग केमिकल्स यूजिंग एयरक्राफ्ट से जो केमिकल्स का छिड़काव किया जा रहा है खेतों में। आप देख लीजिए हार्वेस्टिंग क्या है स्टूडेंट्स? मड़ाई। व्हेन द क्रॉप अटेन्स मैच्योरिटी, जब फसल पक जाती है, इट हैज़ टू बी रिप्ड, या परिपक्व हो जाती है। तो देखिए क्या होता है, हार्वेस्टिंग रिफर्स टू द कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ द मैच्योर क्रॉप्स। हार्वेस्टिंग मड़ाई क्या करना है, फसल का मैच्योर फसल, परिपक्व फसल का काटना और इकट्ठा करना क्या कहलाता है? हार्वेस्टिंग कहलाता है। इन हार्वेस्टिंग मड़ाई में क्रॉप्स आर पुल्ड आउट फ्रॉम द ग्राउंड, इट मार्क्स द एंड ऑफ फील्ड वर्क। आप देखिए हार्वेस्टिंग में क्या है कि जो फसल है वो खेतों से निकाल ली जाती है, और इसका मतलब है कि जो खेतों का काम है वो समाप्ति की ओर है। एंड क्रॉप इज रेडी फॉर द कलेक्शन, और फसल क्या है? इकट्ठा करने के लिए तैयार है। इट इज एसोसिएटेड विद सेलिब्रेशन इन मेनी पार्ट ऑफ द कंट्री, और यह मौका होता है सेलिब्रेशन का, मीन्स खुशियाँ मनाने का देश के विभिन्न भागों में। जैसे क्या है, बैसाखी पंजाब में, बिहू असम में, ओणम क्या है केरला में, पोंगल क्या है तमिलनाडु में, और सम हार्वेस्ट फेस्टिवल, ये क्या है? कुछ मड़ाई वाले त्यौहार हैं। हार्वेस्टिंग इज डन बाई सिकल्स आर मशीन्स कॉल्ड हार्वेस्टर, और जो हार्वेस्टिंग है वह सिकल या मशीनों के द्वारा, जिन्हें हार्वेस्टर बोलते हैं, उसके द्वारा की जाती है। अब आगे आपका आ गया स्टूडेंट्स थ्रेसिंग क्या है? थ्रेसिंग देखिए, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग चैफ फ्रॉम द ग्रेन्स इज नोन एज थ्रेसिंग क्या है कि अनाजों से जो उनके छिलके होते हैं उन्हें अलग करना क्या कहलाता है? थ्रेसिंग कहलाता है, मड़ाई करना। द हार्वेस्टेड क्रॉप इज स्प्रेड ऑन द ग्राउंड एंड फार्म एनिमल्स सच एज कैटल आर मेड टू वॉक ओवर इट, और जो काटी हुई फसल है उसको ज़मीन पर फैला देते हैं, और उसके ऊपर जो है जानवर उस पर चलाते हैं, जैसे पशु हैं, और उनके ऊपर। इन दिस वे ग्रेन्स आर रिलीज्ड एंड कलेक्टेड फ्रॉम चैप, और इस तरह से अनाज निकल आते हैं और चैप को अलग कर ले जाता है। दीज डेज, इन दिनों, थ्रेसिंग इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ कंबाइंड हार्वेस्टर। इन दिनों जो थ्रेसिंग जो है वह हार्वेस्टर के द्वारा की जाती है। इट इज कॉल्ड कॉम्बाइन, इसको कंबाइन बोलते हैं, बिकॉज इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू मशीन्स, क्योंकि यह जो दो मशीनों का संयोजन होता है। दैट इज हार्वेस्टर एंड थ्रेसर, इसको क्या बोलते हैं? हार्वेस्टर और थ्रेसर का कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए इसको कंबाइन बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। अब आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं कमेंट करके, या फ़ोन के माध्यम से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।